नमस्कार। सुबह के 8 बजे हैं और यूपी की जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें सबसे वीआईपी सीट कन्नौज की है, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। परंपरागत उनकी सीट रही। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने इस सीट पर कमल का फूल का झंडा खिला दिया और 2024 में अब अखिलेश यादव खुद ही उतरे। डिम्पल यादव 2019 में चुनाव हारी थी। मैं कन्नौज के एक पोलिंग स्टेशन पर, जो कि शहरी इलाके का है, वहाँ पर आया हूँ और आप देखिए मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी लाइन में यहाँ लगे हुए हैं। एक तरफ ये पोलिंग बूथ है और दूसरी तरफ ये पोलिंग बूथ है, जहाँ लोग लाइन में वोट दे दिए। जी, क्या नाम है आपका? रावेंद्र कुशवाहा। हाँ? रावेंद्र कुशवाहा। क्या आपके दिमाग में था वोट देते वक्त? जो था वो दे दिया। मुद्दा बता दो। ये मत आप बताना कि किसको दिया, आप मुद्दा बताओगे। आपके दिमाग में मुद्दा क्या था, हम समझ लेंगे कि किसको दिया। अभी नहीं बता सकते किसी को। विकास की जीत होने जा रही है, लोकतंत्र बचाने की जीत होने जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। अरे पिछली बार हार गए, अभी नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। यहाँ विकास की पिछली बार उन्होंने क्या बेईमानी से वो लोग जीते। आपकी बार ये सब कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब जान चुकी है। जनता ने। आपका नाम क्या? उदयवीर। उदयवीर? उदयवीर। उदयवीर यादव। तो पूरे क्यों नहीं बोल रहे उदयवीर यादव? उदयवीर यादव। समाजवादी पार्टी यहाँ ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। अखिलेश यादव का विकास, उन्होंने जो यहाँ विकास किया है, उन वो लोगों के दिल में यहाँ कन्नौज में बसते हैं। तुम वोट दिया बाबू? नहीं, अभी नहीं दिया है। तब तो जो वोट दे के आ रहा है उससे बात कर। आप पोलिंग एजेंट है, आपसे क्या बात करना है? हाँ, बात सही। बताइए, आप किस पार्टी के पोलिंग एजेंट? भारतीय जनता पार्टी का। जैसे आपने उनका नाम यादव जोड़ दिया। हाँ, समाजवादी पार्टी से हैं वो। जब आपने उनके नाम में यादव जोड़ा जितनी तेजी से, मैं समझ गया आप भाजपा के हैं। यस, वो भाजपा ही चल रही है। कन्नौज में भाजपा निकल रही है। तो आप क्या कहेंगे? वो सपा के नहीं तो अब बताइए, जात बताने में शर्म लग रही थी। समाजवादी जात बताने में शर्म लग रही थी। मैं एक मिनट, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं पोलिंग एजेंट या पार्टी के लोगों से बात नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल आम लोग जो वोट दे के आते हैं उनसे बात करता हूँ। तो इसलिए पोलिंग एजेंट से अगर बात करें तो वो दोनों अपने अपने पार्टी की बात भी करेंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि बिल्कुल ऐसे लोग जो वोट दे करके आए उनसे चर्चा की जाए। रुकिए, आपका क्या नाम है? शशि। शशि जी, आप वोट देने गई तो आपके दिमाग में क्या बात थी? हमारे बात में क्या, हम वोट डाल के आगे, दिमाग में कोई बात नहीं। अरे कोई मुद्दा तो रहा होगा, कोई नेता तो रहा होगा। अब नेता मुद्दा क्या, अब हम ये क्या बता सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इस सरकार से आपको कोई फायदा मिला है? हाँ, फायदा मिला है मोदी जी से। आप बताइए। हाँ, सरकार से फायदा मिला है मोदी जी से। क्या मिला? कॉलोनी मिली, सिलेंडर मिला। हाँ? तो आप चाहती हो कि मोदी जी आए या जाएं? ठीक है। हाँ, आना चाहिए कि जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। देखिए एक बात मैं बताऊं, देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनका वोट उत्तर प्रदेश में खासकर देखने में कई बार जो सरकारी योजनाएं हैं, लाभार्थी हैं, और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में एक आम लोगों में प्रचलन है कि गुंडागर्दी ख़त्म हुई है। मैं देखता हूं तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में महिलाओं के भीतर एक ये कॉमन फैक्टर दिखाई देता है। क्या हाल है आपका? सही है। क्या नाम है आपका? राजीव। अरे राजीव तो हम भी हैं यार। क्या करते हो? भट्टाबाजी। हाँ? भट्टाबाजी करते हैं, बुग्गी भट्टा में काम करते हो? हाँ। तो एक बार बताओ, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? अब देखो, दो पहलवान है, कौन बाजी मारता है। यहाँ कौन वाला मजबूत पहलवान लग रहा है? अब भैया जब दोनों हैं, इसमें तो दोनों लोग मजबूत हैं। अब देखो, जिसका बखौरा मजबूत होगा वही कंधा साध ले जाएगा। ये है। तुम्हारा क्या झुकाव? हमारा तो कोई नहीं, जो हम अपने हाथ से कमाते हैं, अपने हाथ से खाते तो हैं। आप ये बताओ, आपको क्या लगता है मोदी जी की सरकार आएगी कि चली जाएगी? अब भैया देखो, भगवान चाहे क्या होता है। आप बताइए, आपके दिमाग में क्या मुद्दा था? हमारा मुद्दा दिमाग में है, सही है जो कुछ है, आपको क्या बताएं। हमारा मत जो मत
मतदान का जो मत होता है वो अपना किसी को बताया नहीं जाता क्या मुद्दा नहीं, है। हमने ये थोड़ी पूछ रहे हैं आप किसको वोट दी, नहीं, वोट हम दे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि आप सरकार बदलना चाहती हैं कि लाना चाहती हैं? नहीं। जो सरकार है वही लाना चाहती हाँ जी। हैं आप? मोदी जी को किस वजह से? उन्होंने छत दी है, लोगों को राशन दिया है, इसी वजह से लोगों बच्चों के पेट भर रहे हैं गरीबों के, और छत दी, जिनके पास छत नहीं थी उनको छत दी है, इसी वजह से तो आपको लगता है कि विश्वास है कि मोदी जी आएंगे। जी मोदी जी का पार्टी का क्या चुनाव निशान है मालूम है? कमल है, हाँ? कमल का फूल है। तो ये शहरी इलाके का मतदान केंद्र है, अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, और महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी। रुकिए, ओ दादी क्या हाल है आपका? हाल हमारा तबीयत ठीक नहीं है बेटा, वो क्या है, पैरों में तकलीफ है। तो आप जल्दी जल्दी जाइए और उसको बोल के जल्दी से वोट दीजिए। बस अब कोई जब आगे निकालेगा तभी तो जाएंगे बेटा, पर हम चले आए आज, नहीं तो मोटरसाइकिल बिना चलते नहीं है, बहुत तकलीफ है पैरों में। तो आखिर वोट देना तो जरूरी है। अब वोट तो देना जरूरी, तभी तो आए हैं। तो आप क्या चाहती हैं, जो सरकार है वो रहे या चली जाए? सरकार हमारी रहे, सरकार कहाँ जाएगी, सरकार कहाँ जाएगी? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी। किस वजह से आपको ऐसा लगता है? मोदी से बहुत फायदे हैं भैया, सुरक्षा भी है, बच्चों की भी फायदा है, हम लोगों को भी फायदा है, बूढ़े बुजुर्गों को भी फायदा है, सब फायदे ही फायदा है बेटा। चलिए ठीक। अब मैं आपको जरा दूसरे पोलिंग स्टेशन पे ले चलता हूँ। अब कन्नौज शहर से कोई 8 किलोमीटर दूर मैं इस पोलिंग बूथ पर आया हूँ। कंपोजिट विद्यालय बेहरीन इसका नाम है, और यहाँ पर वोटरों की संख्या वैसे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही है। लाइन उतनी लगी नहीं है जितनी उस शहर वाले बूथ। बाहर से तो दिख नहीं रहा है, आप कह रहे हैं अंदर लाइन लगी है। मैं दिखाता हूँ। शहर के, ओहो देखिए, शहर से ज़्यादा तो ग्रामीण इलाके में लाइन लगी है। मैं बाहर से देख रहा था तो मुझे लगा कि पोलिंग बूथ है नहीं। ये देखिए, मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या चौथे चरण में इस वक्त के हिसाब से, जो 3 चरण हमने कवर किए थे, कहीं भी मतदाताओं की इतनी संख्या इतने बजे नहीं थी जितनी यहाँ के दिखाई दे रही है चौथे चरण में। एक वजह यह भी है कि कुछ इलाकों में उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ चुनाव होना है, कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है और मौसम भी आज अच्छा है। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर आए हैं और इस इलाके में मतदान हो रहा है। जो लोग चुनाव मतदान करके निकलते हैं वोटिंग के बाद, मैं उन लोगों से ही चर्चा करता हूँ। तो ये आपने देखा संख्या। अब मैं बाहर चलता हूँ और जो लोग वोट डाल चुके हैं उनसे राय लेने की कोशिश करता हूँ कि क्या पैटर्न है, क्या लोगों के। रुको, अभी वोट डालने जा रहे हो? हाँ, तो कुछ सोचे हो? सोचे का है, सोचे हैं क्या? काल टाइम नहीं होगा, वोट नहीं जाए होगा। किस मुद्दे पर देंगे? हाँ, किस मुद्दे? सोचे होगा काल टाइम नहीं जाए होगा। साइकिल में? कौन वजह से? है वजह होगा। हाँ, ये आप लोग वोट डाला है? आपका वोट हो गया? जी हो। तो बताइए, कन्नौज की इस बार की लड़ाई में मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा राष्ट्रीयत के नाम पे सब वोट कर रहे हैं। और राष्ट्रवाद कन्नौज का मेन मुद्दा राष्ट्रवाद, गुंडागर्दी की खात्मा, इन्हीं चीज़ों को लेके कन्नौज की जनता अपना मत कर रही है। आप बताइए भाई। बस एक ही है, राष्ट्रवाद, गुंडागर्दी खत्म होनी है, बस ये मुद्दा रहा है चुनाव। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद हिंदुस्तान है, हिंदुत्व, यही राष्ट्रवाद है जी, और क्या। नहीं ठीक है। अधिकांश लोग राम के नाम पे वोट कर रहे हैं। यहाँ से राम के नाम पे वोट कर रहे हैं। जिसने राम को लाया उसके लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम पंकज दुबे है। आपका? अमर सिंह है। चलिए ठीक है। आप लोग कहाँ से है भैया? गाँव से। वोट दिए? अभी डालने को है, हमारा वोट भैया दिया हमारे। आप दे आए? दिखाइए। हाँ, बताइए, आपके नौजवान हो, आपके दिमाग में क्या था? दिया शिक्षा और रोजगार पे, और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा हो। लोकतंत्र खतरे में? हाँ, खतरे में है। वो कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, 400 पार आएंगी। अरे संविधान बदलने के लिए तो नहीं कह रहे। अरे कहा है, मंच से कहा है बीजेपी के नेताओं ने
मंच से बोला है कुछ नेताओं ने कि 400 पार करवाओ संविधान बदलेंगे। तो हम लोगों ने शिक्षा और रोजगार पर वोट दिया है। और आप? हम लोग पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं किसी नौकरी की। पेपर लिए हर साल लीक हो रहे हैं, पेपर देते थे थक जा रहे हैं। घर के लोग कब तक पढ़ाएं हमको। अभी पेपर दिया है पुलिस का हम लोगों ने, कोई कहीं पेपर लीक है तो कहीं कुछ हो रहा है। कोई नौकरी नहीं मिली 10 सालों में किसी को। अभी जो 2 लोग बोले राष्ट्रवाद राम, आपके ऊपर तो राम को क्या वो लोग लाए हैं? राम तो कितने साल पहले आए थे, 500 साल पहले आ गए थे। राम को क्या वो लाए हैं? वो तो अभी पैदा हुए हैं। पूजा तो हम भी करते हैं, हम भी हिंदू हैं। क्या हम हिंदू नहीं हैं? वो भी हिंदू, हम भी हिंदू हैं। हम कोई वो थोड़ी, हम भी राम को मानते हैं। बट ये थोड़ी कि राम को हम लाए हैं। जो राम को लाए, राम को कौन लाए? राम को तो वो थोड़ी लाए, राम उनको लाए हैं। राम तो स्वयं आए हैं। बस वही काम मंदिर बनवा दिया, मंदिर से रोजगार हो जाएगा। मंदिर से हमें क्या मिल जाएगा? हम तो घर में पूजा कर लेंगे अपने, मंदिर से हमें क्या मिलने का है? कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे चाचा वोट दियो, वोट दे दियो। देखिए कहाँ दियो? अरे यहाँ से आई लगवा लियो यहाँ। अच्छा तो क्या दिमाग में रहो? दिमाग में जो रहो तो कर दो। अरे दिमाग कुछ सोच के तो दियो। वो कोनो दो जिन्हें यहाँ कुछ करो है बाको दो वोट। हमने जिन्हें करो नहीं बाको का दे। किन्ने करो है इधर? खुल के बताई दे। हमने करो अखिलेश नहीं, अखिलेश कुछ करो है अखिलेश? हाँ सब आगे करो ना, रोड बनवाओ, पैरा मेडिकल मेडिकल ये किने बनवाओ, उन्हें बनवाओ। आई सुब्रत पाठक कुछ करो। उनने 4 नाती खत्म भाई, हमारो 1 नाती में है तो चील में गए चील घर में का कही लड़के ने कही आप को मार खाइए। लड़के ने उनके 5 छूले का पंडित जी है। हमने चलो भैया 5 छू ली। अरे नहीं नहीं 5 नहीं छूने देंगे। का कहे कि हमने 2-2 लाख चारों बच्चे के कि हमने डीएम से पास करवा दिए। हमने ठीक आ जाओ पास होते। 4 साल हो चुके, 5 पैसा नहीं मिले तो का ऐसे कब वोट दे? विकास करने वाले नहीं, ये सुब्रत पाठक देश लूटने वाले। और आज तक कमाई जो है और आज तक गम नहीं भैया है। और अगर होते तो हम जाए सुनो तो नहीं, सीधे सुनो होते। मेरे गांव रत्तापुर में 1 ईंट नहीं लगी है भाजपा सरकार में। अरे 5 काम गिनाए थे। नाली तक नहीं साफ करवा रहे हैं प्रधान जी। कुछ नहीं। चलो ठीक है। अब आप लोग वोट दे लिए तो अब जाइए पोलिंग बूथ से अलग। और रुको अम्मा, वोट दे लियो। का दिमाग में रहा तुमरे वोट देते वक्त? का दिमाग रहो जो दिमाग में आते तो डारी वोट। कौन सरकार अच्छा काम करत है? मोदी। हाँ? मोदी का करत है अच्छा? का करत है? मैं सर हम का बतान का करत है? नहीं तो का अच्छा काम किए? का काम करो, सब कुछ पेंसिल दे रही है। हाँ। और काम बतावन। हमें जान दे भैया। वोट दे दी आपने भी दे दिया? क्या नाम है आपका बताइए? अरे आपका नाम पूछ रहे हैं आप, लाभ बता। शशि प्रभा। तो आपके दिमाग में वोट डालते वक्त क्या था? क्या था? यही था सरकार आप जिसको चुनना चाहते हैं वो आएगी और मतलब लाभ करेगी, आके स्वच्छता बनाएगी। कौन सी सरकार आप चाहती हैं आए? जो सरकार है वो रहे या चली जाए? चली जाए। हाँ? चली जाए। नहीं आए? हाँ नहीं आए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए ना, जरूरी है वही एक सरकार बनी रहे। तो लोग तो कह अरे ये आपके साथ है? हाँ ये कौन है? जेठानी है मेरी। अरे भाई देवरानी जेठानी हो तो जेठानी कह रही है मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं हम तो सफा चाहते हैं, सफा सरकार, सफा सरकार आनी चाहिए। अरे जेठानी देवरानी में इतना भेद कैसे हो गया भाई? अब हमें क्या पता कैसा उनका मूड कुछ है, हमारा मूड कुछ है। आप लोगों में पटती नहीं क्या? क्यों नहीं पटती है? वोट तो एक ही में दिया, दोनों साइकिल में दे के आए। तब वो मोदी का नाम क्यों ले रही थी? अब हमें क्या पता उनके मन में क्या भरमा रही थी ना? हाँ क्यों भरमाया? आपको लगा कि मतलब ऊपर तो ना तुम कोई हो तो एक हमारे बताई दो। तुमको ये लग रहा था कि कैमरा माइक वाले सब मोदी वाले हैं? हाँ ये हमारे बोल दिया था। भैया जनता का समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आप जनता को समझा रहे हो, जनता आपको समझा रही है। अरे हम नहीं समझा रहे हैं, हम तो इनसे पूछा तो ये पहले बोल दी, बाद में राज खुला।
चलो अब मैं आपको दूसरे मतदान केंद्र में ले चलता हूँ। अब पिछले पोलिंग स्टेशन से 6-7 किलोमीटर दूर मैं बहादुरपुर पोलिंग स्टेशन में आया हूँ, कन्नौज लोकसभा की। और आप देखिए एक भी वोट डाल के आए हो, आइए, 1-2 मतदाता सिर्फ है, पूरा बूथ खाली है। आप इधर आइए, नए उम्र के आप आदमी हैं, मुझे बताइए वोट देने आए थे तो आपके दिमाग में क्या बात थी? सर बात तो ये थी जो सही करता है उसी को हम लोग चुनते हैं, और जो सब समाज के लिए करता है, बढ़िया सबको आनंद देता है, सबको जो सामान एक मिलती है उसी को हम लोग चुनते हैं। हमको ये बताओ अभी जो सरकार है वो ठीक है या आप उसको बदलना चाहते हैं? नहीं तो सर बदलना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिलहाल में जो सब सही है वही होगा। कहेंगे हाँ? जौन हमारी मदद करेगा उसी को वोट मिलेगा। जौन हमारी मदद आइए आगे आइए गेट के। कौन आपकी मदद करता है सही तरीके से? अब ये तो क्या नाम किस्मत ही बताएगी जब वक्त आएगा। क्या मदद की बात कर रही है? जौन हमारी मदद करेगा। अब इधर उधर लोहा कूट के खाते हैं, खाना बना के, बच्चे इधर उधर, ना कोई पढ़ाई लिखाई कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ तो हम भी अच्छा, वो सोचें। लोहा पीटने वाले हैं? हाँ, लोहा पीटने वाले महाराणा प्रताप के। तो आपको इस सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली है? रुकिए, बता के तो जाओ थोड़ा। हाँ, मिली है सुविधा। क्या मिली? अब जैसे कॉलोनी आलोनी आई हैं, मिली हैं उनकी। अच्छा एक चीज बताओ, आप जो अभी सरकार है उसका चुनाव चिन्ह जानती हो? जानते हैं, क्या? कमल का फूल। तो आप चाहती हो कि वही सरकार रहे या चली जाए? हम तो क्या वही रहे। उसने आपके लिए काम किया? हाँ किया, हम तक वही रहे। और आप क्या मानते? सब ये एक ही है, माया जो उन्होंने किया वही है। अच्छा आप लोग एक ही साथ हैं? हाँ एक ही साथ में। चलिए ठीक। आपका क्या विचार है? सर बीजेपी है, विकास के नाम से दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम नरेश। चलिए ठीक। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वोट डाले? दिखाओ, अरे हाथ दिखाओ। उसमें नहीं लगी तो समय सही नहीं लगी? लगी नहीं रहती थी, लगी नहीं, उन लोग लगाई नहीं फर्जी तो नहीं डाली ना। फर्जी का था इतने बिना वोट। हम भी तो वोट इतनी बार डाले बिना स्याही के तो डाल नहीं पाए। लगे नहीं, काफी लोगों नहीं लगे, अब लगन लगी इसे। कैसे नहीं लगे? मिटा दियो? मिटाए नहीं दही, लगी नहीं, झूठ क्यों बोले? नहीं लगी नहीं, लगी नहीं। अभी ये क्या मतलब दिए नहीं? का वोट दे आए, वोट दे आए नहीं, उन्होंने लगाने भीड़ थी, लगी नहीं, उन्होंने ध्यान। चुप रहो, बिना भीड़ का। किसका माहौल लग रहा है? माहौल सर ये पोलिंग तो 90% पूरा एक ही बरादरी गांव लगा है, लोधी राजपूत, और सब बीजेपी के। अच्छा, जात के हिसाब से वोट है? क्या करो जाए साहब, देखो विकास भी है, गुंडागर्दी नहीं है, सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब सुरक्षा है खूब। तो स्याही तो मरवा। आपको सर, आपको देखने को बहुत तरसते थे, बहुत दिन से देख रहे, खूब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आज आपको देखा तो उठ के आए, वोट तो डाल चुके हैं। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ, आपको देख वहाँ बैठे तो देखने आए कि भैया आ गए। अरे बहुत शुक्रिया। गांव में आप लोग ऐसे देखते और मिल जाते तो हमारा खून बढ़ जाता। आपका चैनल में बहुत पसंद साहब, बहुत ही पसंद है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, दिल्ली से प्रोग्राम आता। हाँ जी। अरे तो हम आपका चेहरा देखा अभी, बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हुई, बहुत अरे अच्छा, बहुत आपका प्रोग्राम देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, अच्छा लगता है। ठीक लगता है ना? बहुत सही, बहुत अच्छा। फिर आपका प्रोग्राम अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। चलिए आपको बहुत शुक्रिया। तो बाबूजी ये बताइए, कन्नौज का चुनाव का माहौल क्या लग रहा है आपको? अब सब कुछ कर सकते, दोनों है। अभी वोट पड़ेगा आधा तो पता लगेगा क्या कैसा है यहाँ का, जब वोट पड़ेगा पता लगेगा क्या कैसा है। भाई नहीं, मुद्दा क्या मजबूत दिखाई दे? मतलब मुद्दा तो हमारा कुछ है नहीं, हमको तो हम तो केंद्र सरकार के, हमें कोई वो ज़्यादा नहीं है। कर्मचारी जी, रिटायरमेंट हमें। तो मोदी जी की सरकार के बारे में आपने काम किया? नहीं, सही है, हमको पैसा मिला सब, हमारा वो पूरा फैसला कर दिया उन्होंने, जितना पैसा बाकी था पूरा हमारा सब बाकी किया, पूरा पैसा मिला हम लोगों को पूरा, सभी आर्मी वालों को इतना मिला। चलो हाँ जी, तुम लोग कहाँ टहल रहे हो यार? हाँ सर। कहाँ टहल रहे हो आप लोग? कहीं नहीं, वोट डालने आए थे। डाल दिया? हाँ। यही है आपका? हाँ यही है। क्या दिमाग में था आपके मुद्दा? हमारे दिमाग में बेरोजगारी था, महंगाई था, विकास के नाम पे वोट दिया हमने।
तुम तो मिक्स कर दिए यार। लोग जब बोलते हैं विकास के नाम पे दिया तो कई बार लगता है कि वो बीजेपी सरकार के कन्नौज में जो विकास किया है हम उसके नाम पे वोट दिए हैं। ओ, अब मैं समझ गया। समझ गए आप जी? नहीं, पिछली बार तो धोखा हो गया था। नहीं नहीं, धोखा नहीं हुआ था। कुछ पार्टी की समस्याएं होती हैं, उस वजह से वोट इधर का उधर हो जाता है। हाँ। इस बार कुछ भी पार्टी कमजोरियां होती हैं। इस बार भी इधर का उधर हो रहा है। अब देखते हैं, जनता का जनार्दन है, जनता जनार्दन किधर वोट दे रही है। हाँ जी, आप बोलो। जी हम तो वोट डालने आए थे, वोट डाल के जा रहे हैं और जिसने यहाँ पे विकास कराया उसको वोट दिया है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विकास कराया है तो अखिलेश ने कराया, उन्होंने वोट दिया, कर जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरे पोलिंग बूथ पर चलता हूँ। अब मैं कन्नौज के तिरवा कॉलेज में आ गया हूँ। ये बहुत बड़ा कॉलेज है कन्नौज का। वैसे तिरवा ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब तहसील सब तिरवा में ही है और लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। बड़ा पोलिंग सेंटर है और 2 महिलाएं वोट डाल के आ रही हैं। हम थोड़ा इन्हीं से चर्चा करते हैं। देश की आधी आबादी की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। महिला आधा वोटर है। एक वोट बैंक के तौर पर पिछले कुछ वर्षों में ये तैयार हुई हैं और इनका मत बहुत निर्णायक रहता है। आपका नाम क्या है? अमृता सिंह चौहान। आपका? सीता सिंह। आप लोग एक ही घर के? जी। क्या है? देवरानी जेठानी। अरे आज हमको सुबह भी देवरानी जेठानी मिल गई थी। फैमिली मेंबर है ना, तो साथ साथ में निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो आप लोग वोट डाल के आ गए? जी। कहाँ, यहाँ से कितनी दूर रहती है? मैं इलाहाबाद बैंक के पास रहती हूँ, 1 किलोमीटर पड़ता होगा, 1 किलोमीटर यहाँ से। तो एक बात बताइए, महिलाओं के दिमाग में वोट डालते वक्त क्या बातें थी? स्वतंत्र भारत, लेडीज मतलब कहीं भी रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। कब से? जब से मोदी सरकार आई है। मैं समझती हूँ आप मतलब मानो वो सबको शो करना चाहते हैं, लेडीज सुरक्षित हैं और लेडीजों को यही चाहिए, घर से बाहर जहाँ भी जाएं सुरक्षित रहें। मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद। इसमें जेठानी देवरानी कौन है? मैं देवरानी हूँ, जेठानी है। मतलब शादी आगे पीछे हुई है, बट मैं छोटी हूँ, ये बड़ी है। तो पद में ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। कोई बात नहीं। तो आपका भी विचार अपनी? सेम टू सेम। हमारी जो दौरानी कह रही वही हमारे विचार हैं। हमारे दोनों लोगों के एक ही विचार हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग मिले थे, हमको बोले थे कि जो यहाँ विकास किया हो, कन्नौज का विकास तो अखिलेश यादव ने किया। आप मानते? विकास तो था, लेकिन यहाँ से एक बस तक लड़कियाँ गायब भी तो हुई थी। उस चीज़ पे तो आप नोटिस कीजिए। जब तक औरत सुरक्षित नहीं है, उसको अधिकार नहीं मिलता है, तब तक वो ऐसे विकास से क्या फायदा? हम तो घर में रहते हैं, हम बाहर का विकास से क्या मतलब? घर सुरक्षित है ना, लड़कियां सुरक्षित है, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लड़कियां हैं, हमको माँ है, चिंता रहती है ना कि बच्चे कब घर वापस आएंगे। यहाँ से लड़की मेरी कहीं भी जाए सुरक्षित है, बस और कुछ नहीं। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का? बस यही हम लोग चाहते हैं, सुरक्षित रहें जहाँ भी रहें। सेल्फ डिपेंड होना चाहिए इंसान को। और सब लोग सर्विस के लिए कहते हैं, जब लड़कियाँ पढ़ी होंगी, लड़की हो या लड़का हो, जब खुद की काबिलियत होगी तो उसको सर्विस खुद ब खुद मिलेगी। और बाद में वो सपा की सरकार में तो वही बात की कोई डिग्री ले रहा है और कोई पेपर दे रहा है। तो मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। मुझे तो सरकार में तो कोई इम्तिहान ही नहीं हुआ, सब पेपर लीक हो गया। नहीं, वो नहीं, जो बच्चे पढ़ते भी थे फ्री की डिग्री मिलती थी, वो बच्चे 80% भी लाने के लायक नहीं थे, उनकी 99% बनती थी। ये मेरे आसपास की मैं रोटेशन बताती हूँ बच्चों का, और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। 94% बिटिया हाई स्कूल में लाई है। 94% पिछली साल बिटिया हाई स्कूल में लाई है। यूपी बोर्ड में? यूपी बोर्ड में। कविता चौहान। अरे तब तो वो टॉपर में रही होगी। टॉपर में रही। नहीं तो हम देखो, जो बच्चे पढ़ेंगे और वो काबिल बनेंगे तो उनको सर्विस मिलेगी। ऐसी डिग्री लेने से क्या फायदा है कि डिग्री लेके रख लिया जाए और हम बेरोजगार घूम रहे हैं। जिसके अंदर नॉलेज है वो सरकारी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में करेगा, वो बेरोजगार रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। ये तो इंसान को कुछ ना कुछ मुद्दा बनाना होता है। बेरोजगार हैं, अरे हाथ पर चलाओ, कहीं ना कहीं तो रोजगार मिलेगा ही। अब आप रोजगार कर रहे हो, क्या आपको सरकारी है? नहीं ना, प्राइवेट होएगी। आप धूप में खड़े हो, सबका इंटरव्यू दे रहे हो, पसीना बहा रहे हो, रोजगार मिल रहा है आपको। हर इंसान को चाहिए कि सेल्फ डिपेंड बने, अपना खुद करे और फिर कहे कि हम अगर बेरोजगार हैं तो ठीक चलता है। मैं तो नहीं कहती हूँ, मैं घर संभालती हूँ, मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ। बहुत बढ़िया बात आपने कही। आपका नाम भूल गया मैं अमृता सिंह चौहान। अमृता सिंह जी। और जेठानी को बोलने देती हो या बस जैसे कद में छोटी हो वैसे ही दबा के रखती हो? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। सबको देखो, ये इंडिया है, इंडिया में औरत को अपना हर चीज़ का अधिकार है, हर जगह।
वो अलग की बात है, आदमी जब खुद नहीं चाहता तो मत बोले, बट मैं तो अपनी बात कहती हूँ, घर में भी बाहर भी। मेरे ससुर हैं फौजी रिटायर, उनसे नहीं बराबर बात करती हूँ। वो भी बहस कर लेती हो क्या? बहस क्यों, जो जायज बात है वो बोलती हूँ, वो खुद बुलवाते हैं कि अपनी बात बोलो, बोलने का हक है तुम्हें। ये तो बहुत अच्छा माहौल है। यही बोलती है कि आपको भी बोलने का हक है? नहीं, मैं भी बोलती हूँ, जब समय आता है तो मैं भी बोलती हूँ। ये थोड़ी ना कि चुप रहे हैं, कोई गलत करे तो सहन करने की क्षमता नहीं है। देखो अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमको देख के हमसे छोटी बहू आएंगी, वो नहीं बोलेंगी। भाई जो परिवार में है, आसपास पड़ोस में रहती हैं, अपनी बात रखो, लड़ाई नहीं करो, अपनी बात रखो। इसमें अगर आपको उचित लगे तो मेरा हक दो, अपनी बात रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत। आपने कितने तक पढ़ाई की है? डबल एम ए। डबल एम ए? उर्दू से और हिंदी से। हाँ? उर्दू से और हिंदी से। उर्दू भी पढ़ी हो? अलिफ बे हे ते सुना सकते? सब कुछ, हाँ हाँ। अलिफ बे पे ते टे से जिम चे हे दे डाल डाल रे रे जे सीन सीन स्वाद ज्वाद तो जो एन गन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून बाव है हमजा छोटी है बड़ी है। राइट। अब मुझे लेट हो रहा है क्योंकि मैं खाना बनाने। अच्छा, आप एक बात बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग आप मिल गई, डबल एम ए है और तब आपने नौकरी नहीं की हिंदी उर्दू में करने के बावजूद? मैं आपको इस बारे में बताऊंगी क्योंकि मैं अकेली घर की पुत्रवधू हूँ। मेरे ससुर और मम्मी दोनों लोग रिटायर हो चुकी हैं। मम्मी भी सर्विस करती थी और बाबूजी भी आर्मी से रिटायर। ये भी तो है। हाँ, मतलब वो हैं, वो मेरी फैमिली है, वो मतलब मैं अपनी ससुर की अकेली पुत्रवधू हूँ। अच्छा। हैं, तो उनको इस एज में सब कुछ भैया सर्विस ही और पैसा ही नहीं होता है। उनको इस एज में बैठती अगर ना मिलेगी और सुबह नाश्ता और दोपहर में खाना नहीं मिलेगा तो वो किसके आश्रित होंगे? हम बना के कैसोल में चले जाएंगे, वो नहीं निकाल के खा सकते हैं। अच्छा, एक बात और, आखिरी सवाल। आप तो बड़ी अमृता जी इंटरेस्टिंग, हमको सड़क पे चलते लोग ऐसे ही मिल जाते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है जब ऐसे लोग, बात करने वाले महिलाएं, बिल्कुल आम घरों की। अब आप मुझे बताइए, आपने हिंदी उर्दू दोनों से एमए किया, आपको कौन सी भाषा ने ज़्यादा प्रभावित किया, आकर्षित किया? मुझे उर्दू भाषा ने इसलिए प्रभावित किया क्योंकि वो अदर लैंग्वेज थी, तो मुझे सीखना था। अपनी लैंग्वेज तो हर मातृभाषा बोलते हैं। मैं देखती थी ना कि लड़कियां उर्दू से उस टाइम टीचर बनते थे ना, मैं यहाँ आके, वो मेरा अपना पर्सनल सब्जेक्ट है ना वो मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है कि मैं यहाँ आके सर्विस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं घर का रोटेशन देखती हूँ। अगर मैं चली जाऊँ। उर्दू अच्छी लगी कि हिंदी? उर्दू हिंदी दोनों, मतलब अपनी अपनी जगह सब अलग अलग हैं। हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, वो तो मैं डेली में यूज करती हूँ। और उर्दू के शब्द आपको और जो है वो कहते हैं ना, और रिच करते हैं और धनी बनाते हैं, नहीं? जी। उर्दू के शब्द हमें बोलने का तरीका सिखाते हैं। मतलब हिंदी में खड़ी भाषा है, उर्दू में मतलब कोई शब्द बहुत हिसाब से बोले जाते हैं, उसे बहुत हमें कायदे से शो करते हैं। कोई भी लैंग्वेज, तो शेर वेर शायरी वेरी भी याद है आपको? सब कुछ हमें याद है। तो एक शेर सुनाइए। अच्छा, किसका, कौन शायर आपको अच्छा लगता है? गालिब। हा? गालिब जी। गालिब का कोई शेर याद है? सुनाइए। न राहत तलब्बो न दौलत तलब्बो, लगे रहते हैं काम में रोज बेसबब्बो, बहुत जाग लेते हैं सोते हैं तब वो थकते हैं तब चैन पाती है दुनिया, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया। अब भैया मुझे और भी लोग हैं, उनका इंटरव्यू लीजिए, अब मुझे जाने दीजिए क्योंकि मेरे मम्मी बाबूजी वेट कर रहे होंगे कि बहू रानी आएंगी तो नाश्ता देंगी आके। दुनिया में सबको आपकी जैसी बहू और आपकी जैसी माँ मिले और ऐसे ही विचार वाले लोग मिले, आप ही की तरह देश की आधी आबादी की महिलाओं के सोचने का तरीका हो। आप पसंद किसी को करें, वोट किसी को दे, ये आपका अधिकार है, आप अपने पैमाने पर। लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। हाँ माँ, बोल दो गुब्बारा के लिए ले जा रही हूँ घर में? कहा क्या बोले बताओ? एक गुब्बारा लगा है यहाँ मतदान केंद्र में, ले जा रही हो पोता पोती के लिए? कहा और का? हाँ? और का? वोट दे लियो? का विचार आ रहा है? विचार ऐसो ही है, कैसो भूखन मरबो है, और का है? भूखन मरो तो और का? मोदी जी तो कहते हैं अनाज दे। अकेले हैं घर पे, कोई लड़का है ना बिटिया है, दो शादीशुदा अपने घर पे हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबन के अनाज दे रहे हैं। बहुत दे रहे हैं अनाज, तो दे रहे हैं, कुछ कही वगैरह नहीं। का दे रहे हैं? बाजरा जरा दे दे, कौन पिसाई के बाजरा खाइए गर्मी में? ये बता पहले। ठीक है। एक बात बताओ अम्मा, यहाँ से अखिलेश यादव हरिये की जीती है? हमें तो पूरी में दिखाई रही जितवे की भैया, हमें तो पूरी में दिखाई रही जितवे की भैया, भगवान जाने। तो कुछ ये अभी देखो महिलाएं आ रही थी, कहीं उनके सरकार में सुरक्षा नहीं रही, अब औरतन की ज्यादा सुरक्षा। उम्मीद तो पूरी तरह से है। खैर किसके लिए? अखिलेश के लिए। अखिलेश काम करे? अखिलेश की तरफ से पूरे गांव में वोट मांगा है,
अच्छा, हाँ, बड़े परेशानी उठाई है भूखे प्यासे दौड़े काहे? अखिलेश की तरफ से। क्यों? क्यों का परेशानी है कुछ मोदी की तरफ से, इसलिए हमने दौड़े। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, रुकिए, बोलिए, आपका क्या नाम है? हाँ? अनीता। क्या करती हैं आप अनीता जी? दुकान लगा, किस चीज़ की? परचून की। कब से? अभी लगाया। तो आज वोट देने गई थी, चुनाव हो रहा, आपके दिमाग में क्या बात थी? कुछ नहीं, वोट डाल दिया। अरे कोई नेता तो अच्छा लगत हुई? हाँ, तो नेता अखिलेश अच्छा लगा। कौन वजह से? बाप जो सुविधा देगा तो वही अच्छा है। अखिलेश सुविधा दिया? नहीं दिया तो पहले मोदी ने, अब बता रहे मोदी नहीं अब सही है, तो अब अखिलेश सही है। कौन बताया ये? नहीं, मोहल्ले में बता रहे हैं, और बताएगा कौन? मोहल्ले में ऐसे चर्चा हो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अरे ऐसे कैसे? ये देख रही महिलाएं देश चला रही हैं। कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी फोन अब जो हमारा करता है वो हमने कर दिया, अब उनका करता वो जाने भाई, है ना। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, महिलाओं में कौन सा मुद्दा सबसे अच्छा आपको दिखाई दे रहा है? महिला किस मुद्दे पर वोट कर रही है? अब भाई वोट तो करके आए, अब ऊपर वाला मालिक है, इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक बात बता दो खाली, जो पिछली बार जीता था उसी को जिताना चाह रहे हो या आप बदलना चाह रहे हो? अब जिनकी भैया नसीब जो अच्छे हैं वही जीत जाए, और क्या हम ये जिनका नसीब अच्छा होगा वही जीतेगा। हमारे डालने से न वो हो जाएंगे न वो हो जाएंगे। आप ही के डालने से होंगे? एक इंसान से थोड़ी हो जाएंगे। अरे एक बूंद बूंद भर के समंदर बनता है। जीत जाए वो लोग, वही वो खुश तो हम लोग खुश। अच्छा, हम ही लोगों से वो खुश। अच्छा, और क्या भैया, ठीक है सब। सुनिए, हम खाली ये पूछ रहे हैं कि कन्नौज के लिए किसने काम किया है आपकी समझ? माता जी का यही प्रार्थना है भैया, सबकी रक्षा करो, जो अच्छा करे उसको जिताइए बस। कौन अच्छा कर रहा है, हम यही तो जानना चाह रहे हैं। ये कमल के फूल वाले की साइकिल वाले? अब हमारे लिए तो सभी हैं, है ना, नेता हों या हम, उनके लिए जनता एक है, उनके लिए अच्छे तो वो भी हमारे लिए अच्छे हैं। नहीं तो आप हमको ये बताइए, जो पिछली बार जीते थे आप बदलना चाहती हैं, नया लाना चाहती हैं किसी को, अब कि जो जीता था उसी को जिताना? अब जो आ जाएंगे वही जीत जाएंगे भैया। माहौल क्या है? मैं अभी इतना ही, अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर इसी या किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र से फिर हाजिर होता हूँ।